प्यार के साथ है। आपकी रोजी रोटी दंगे से चलती है, हमारी रोजी रोटी संविधान से चलती है, शांति से चलती है, भाईचारे से चलती है। हम उसी के सपने देखते हैं, आप उसको खत्म करने के सपने देखते हैं। हम और आप बराबर नहीं हो सकते। लेकिन 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 क्या ये मान लिया जाए कि इस बड़ी पूंजी के दम पर ये जो बर्बर, ये जो दमनकारी, ये जो दुष्ट सत्ता है जो खड़ी हुई है, हम सब मिलकर उसका विरोध नहीं कर सकते? हम मिलकर उसको खत्म नहीं कर सकते? मेरा मन कहता है ऐसा हरगिज नहीं। और मुझे लगता है कि यह बड़ा आसान है, यह इतना आसान है कि हम इसको चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। जिस दिन हमने बाबा साहब की शिक्षाओं को समझ लिया, जिस दिन हमने संविधान को समझ लिया, जिस दिन हमने संविधान की प्रस्तावना को भी समझ लिया, उस दिन से इस देश में कोई दमनकारी सत्ता नहीं है। आप कहते हो कि हम शोषण करेंगे और आप उसको प्यार का नाम देते हो। आप कहते हो हम लोकतंत्र और संविधान पर हमला बोलेंगे और आप उसको परंपरा कहते हो। हम कहते हैं कि हमको समानता, न्याय, बंधुत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, आप कहते हैं आपको त्रिशूल और तलवार चाहिए। हम आपकी व्यवस्था को मानने से इनकार करते हैं। बताइए किस जेल खाने में डालेंगे? आपको अपनी जेल खाने बढ़ाने पड़ेंगे। आपको पता होगा कि बगल में आसाम में बहुत सारे शिविर बनाए जा रहे हैं जेलों में डालने के। आप लिख लीजिए इस बात को कि अगर हमने इस व्यवस्था का विरोध नहीं किया, अगर इस दमन का विरोध नहीं किया, तो इस देश में बस्तियां छोटी होंगी और जेलें बड़ी होंगी। क्या हम उस रोज के लिए तैयार हैं कि जब हमारे घर की भाजी रोटी कोई सत्ता तय करे? क्या हम उस रोज के लिए तैयार हैं जब हमारी शिक्षाएं कोई और निर्धारित करे? वो खुदाई कर रहे हैं इतिहास की, वो 700 साल पुरानी इमारतें खोद रहे हैं, वो दीवारें खोद रहे हैं, वो खोद रहे हैं कुछ गड्ढे। हम भी कहते हैं कि खोदो, जरा ज्यादा खोदो, थोड़ा और गहरा खोदो, क्योंकि जब तुम और गहरा खोदोगे तो हम जानते हैं कि वहां हमारे बुद्ध को दफन किया है। तुम्हारी हर साजिश को हम समझते हैं। तुमने अयोध्या की तहजीब को खत्म किया, आप ये भूल जाते हैं कि वो बुद्ध की परंपरा की अयोध्या है, और आप ये बात सीधे बोल कर जाते हैं। इस जमीन के जर्रे जर्रे में बुद्ध दफन किए गए हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि किसी को दफन कर देने से, किसी को मार डालने से, किसी को घसीट देने से, किसी का अपमान करने से उसकी शिक्षाएं खत्म नहीं हुई। हम बुद्ध के शिष्य, हम बाबा साहब के बेटे और बेटियां, हम कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव के बेटे और बेटियां ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपनी सभ्यता को साफ बचा लेंगे और आपकी नफरत में आग लगा देंगे, क्योंकि आपकी नफरत पर आधारित जो आपने समाज बनाया है वो जीने के लायक नहीं है, वो सांस लेने के लायक नहीं है, उसमें हमारा दम घुटता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमको बनाया जा रहा है और जो खतरा हमारे सामने खड़ा है, मेरे दोस्त, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, उसको समझना कि जो नाश किया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी सत्ता परिवर्तन से विचार परिवर्तन हो जाए। हम इसको मानने को राजी नहीं है। जितना विनाश हो चुका है, जितना नफरत बोया जा चुका है, जितनी हिकारत लोगों के दिलों में डाली जा चुकी है, उसको फिर से पहले जैसा बनाने में कम से कम 20 साल लगेंगे। ये देश कम से कम 50 साल पीछे जा चुका है। तो बाबा साहब ने हमको क्या सिखाया था? आगे की तरफ देखो, उन्होंने क्या खोले स्कूल, उन्होंने क्या खोले कॉलेज, उन्होंने क्या कहा बनाओ विश्वविद्यालय, उन्होंने क्या कहा रिजर्व बैंक बनाओ, और आप क्या कहते हो मंदिर बनाओ, आप क्या कहते हो मठों को बचाओ, आप क्या कहते हो पूजा पद्धति और प्रार्थना को बताओ। हम सिर्फ कहना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा को बचाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान को बचाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस लोकतंत्र को बचाएंगे, बाकी सारी चीजें अपने आप बच जाएंगी। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं
कि हम एक दुखद दौर से गुजर रहे हैं, हम एक दारुण दौर से गुजर रहे हैं। हम मुश्किल वक्त में हैं, और मुश्किल वक्त में इसलिए है कि हम बाबा साहब को भूल गए। बाबा साहब ने हमको जिन बातों से आगाह किया था, हम उसको भूल गए। उन्होंने अपनी आखिरी सभा में कहा था कि बड़ी मुश्किल से मैं इस लड़ाई को खींचकर यहां तक ला पाया हूं। अगर तुम इसको आगे ना ले जा पाओ तो यही छोड़ देना, इसको पीछे मत ले जाना। हमारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपनी आत्मा पर हाथ रखकर पूछो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं हम उस लड़ाई को पीछे ले जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटे छोटे लाभों के चक्कर में हम अपने समाज, अपने देश को बहुत पीछे ले जा चुके हैं? जब हम बैठे थे हमें बताया गया और मुझे बड़ी खुशी हुई, और इसके लिए मैं आयोजकों को अलग से बधाई देना चाहता हूं। वो चिंताएं बाबा साहब की चिंताएं थी। उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें सारा पैसा आप जैसे लोगों ने दिया है। इसमें किसी भी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लिया गया, किसी भी पूंजीपति से नहीं पैसा लिया गया, किसी भी बड़े आदमी से पैसा नहीं लिया गया। और मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं, आप केवल हमको सुनने के लिए आपने इतना पैसा जमा किया। हम कृतज्ञ हैं कि आपने इस बात को समझा कि बड़ी पूंजी के खतरे भी बड़े होंगे, बड़ी पूंजी से पैदा हुई मुश्किलें भी बड़ी होंगी, क्योंकि कुल्हाड़ी की मूठ को भी यही लगता है कि इस कुल्हाड़ी में मेरी भी ताकत शामिल है, लेकिन वो कुल्हाड़ी आखिर में जाकर पेड़ को काट देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संविधान को पढ़ना छोड़कर हम आरती अनुष्ठान और आचमन में लग गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शिक्षा की मांग करना छोड़कर हम पूजा का अधिकार मांगना शुरू कर चुके हैं?